प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसके उत्तरार्ध में शंकराचार्य तथा उनका दर्शन या शिक्षाएं। प्राचीन भारत के दार्शनिकों एवं धर्माचार्यों में शंकराचार्य का नाम अग्रिम पंक्ति में है। उनका जन्म केरल के अलवार नदी तट यानी मालाबार नदी तट के उत्तरी किनारे पर स्थित कलाडी नामक ग्राम में सन 788 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता शिवगुरु नंबूदरी ब्राह्मण थे तथा इनकी माता का नाम आर्यम्बा था। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया, जिससे उनके पालन पोषण का सारा भार उनकी माता पर ही पड़ा। माता ने उनकी शिक्षा दीक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। शंकर अत्यंत प्रखर बुद्धि के थे। कहा जाता है कि जब वे मात्र 3 वर्ष के थे तभी उन्होंने अपनी मातृभाषा मलयालम का ज्ञान भली भांति प्राप्त कर लिया था। 5 वर्ष की आयु में उनका उपनयन संस्कार हुआ तथा उन्हें गुरुकुल में अध्ययन के लिए भेजा। 2 वर्षों में उन्होंने अपने संपूर्ण वेदों तथा शास्त्रों का अध्ययन पूरा कर लिया। तत्पश्चात वे घर लौटकर शिक्षा देने का कार्य करने लगे। एक कुशल अध्यापक के रूप में उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। इनकी ख्याति सुनकर केरल के तत्कालीन राजा ने उन्हें अपने दरबार का पंडित बनाने के उद्देश्य से बुलाने के लिए अपने मंत्रियों को भेजा, किंतु शंकराचार्य ने यह निमंत्रण ठुकरा दिया। केरल नरेश स्वयं इनके सम्मुख उपस्थित हुए। उसने शंकराचार्य को 1000 अश्रुपियाँ भेंट की तथा उन्हें लिखे हुए 3 नाटक दिखाए। शंकराचार्य ने नाटकों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की, किंतु अश्रुपियाँ लेने से इनकार कर दिया। राजा उनकी प्रशंसा करते हुए घर लौट गया। 8 वर्ष की आयु में शंकर ने अपनी माता की आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया। बताया जाता है कि उनकी माता ने इस शर्त पर उन्हें संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दी कि वे घर पर स्वयं उपस्थित होकर उनका मृतक संस्कार संपन्न करवाएंगे। इसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। घर त्याग के बाद सर्वप्रथम शंकराचार्य नर्मदा नदी के तट पर आए, जहाँ गौड़ पद के शिष्य गोविंद योगी को उन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया। उनसे शंकर ने संन्यास की दीक्षा ली, आत्म विद्या का उपदेश ग्रहण किया। गुरु ने उन्हें परम हंस की उपाधि प्रदान की। गुरु से उपदेश ग्रहण कर शंकर शीघ्र ही एक सिद्ध महात्मा बन गए। अब उन्होंने गोविंद योगी से अपने ज्ञान के प्रचार की आज्ञा मांगी। उन्होंने शंकराचार्य को सर्वप्रथम काशी जाने का आदेश दिया। काशी पहुंचकर वे भगवान शंकर की आराधना अपने ज्ञान के प्रचार के कार्य में जुट गए। उनकी ख्याति चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में फैल गई। कहा जाता है कि एक बार स्वयं भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा ली तथा अद्वैत मत का ज्ञान कराया। शंकर ने ज्ञान प्राप्त करने की जो उत्कट अभिलाषा थी, इस उद्देश्य से उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न तीर्थ स्थलों का व्यापक भ्रमण किया। जैन, बौद्ध, कापालिक, स्मार्त तथा अन्य अनेक संप्रदायों के आचार्यों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। नर्मदा नदी के तट पर माहिष्मति में उनका मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी के साथ शास्त्रार्थ हुआ। इन दोनों ने अपनी पराजय स्वीकार की तथा शंकर के शिष्य बन गए। एक मत के अनुसार प्रयाग में प्रख्यात दार्शनिक कुमारिल भट्ट से भी शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ। इस प्रकार कुमारिल ने शंकर के सभी सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया। लगभग शंकराचार्य के साथ 50 संप्रदायों के आचार्यों का जो उल्लेख मिलता है, उनमें उसकी गहरी आस्था थी। इस प्रकार चारों दिशाओं में उन्होंने अपने मठ बनाए। पूरे भारतवर्ष को उन्होंने एक रूप प्रदान किया। उत्तर में केदारनाथ मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में पुरी मठ और पश्चिम में द्वारका मठ, जो प्रसिद्ध मठों की स्थापना की। श्रृंगेरी में रहते हुए शंकर को अपनी माता की बीमारी का समाचार मिला। शंकराचार्य इन्हें देखने गए। इनकी माता अत्यंत प्रसन्न हुई तथा उन्हीं के सामने उनकी मृत्यु हो गई, प्राण त्याग दिए। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शंकराचार्य ने संन्यास धर्म तोड़कर अपने ही हाथों से माता का दाह संस्कार किया। शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष तक जीवित रहे और ऐसे महान व्यक्तित्व की मृत्यु सन 820 ईस्वी के लगभग हो गई। अब है शंकराचार्य के मत या दर्शन या शिक्षाएं। शंकराचार्य संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उनका मत अद्वैतवाद के नाम से विख्यात है। यह उपनिषदों के बहुत निकट है।
प्रस्थान त्रयी अर्थात उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता पर लिखे गए भाष्यों के माध्यम से शंकर ने अपने मत का प्रतिपादन एवं समर्थन किया। उपनिषदों में वर्णित विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों को एक सूत्र में पिरोकर उन्होंने उनको एक क्रमबद्ध दर्शन देने का कार्य किया। अद्वैत मत के मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। निखिल सृष्टि में एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, पहले। दूसरी है, यह दृश्यमान जगत माया का कार्य होने के कारण मिथ्या है। तीसरा, जीव या आत्मा तथा ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म अद्वैत मत के अनुसार सृष्टि में एकमात्र तात्विक पदार्थ ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है। वह एक ऐसी सत्ता है जो सर्वव्यापी, निराकार, निर्विकार, अविनाशी, अनादि, चैतन्य तथा आनंद स्वरूप है। शंकर ने ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए किसी युक्ति अथवा प्रमाण की आवश्यकता नहीं समझी। वह प्रमाणों का विषय नहीं है, वह ज्ञान का ही विषय नहीं है। ज्ञान का विषय वह हो सकता है जिसे सीमित या परिच्छिन्न किया जा सके, क्योंकि असीम एवं अपरिच्छिन्न है। अतः वह इन ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। अपनी आत्मा के अस्तित्व से ही ब्रह्म की सिद्धि हो जाती है। ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा गया है। इनका अर्थ है सत्य, चैतन्य, आनंद स्वरूप। उसे सत्य, ज्ञान अथवा अनंत कहकर वर्णित किया गया। सत्यम ज्ञानम अनंतम। इस प्रकार ब्रह्म निर्गुण होने के कारण बुद्धि की सभी सीमाओं से परे है, जिससे संबंध होने के कारण वह सगुण अथवा सविशेष प्रतीत होता है। इस प्रकार अगला है आत्मा। यह ब्रह्म का ही पर्याय है। दोनों में कोई भेद नहीं है। एक ही परम सत्व आंतरिक रूप से आत्मा तथा ब्रह्म रूप से ब्रह्म है। अद्वैत मत के अनुसार वह स्वयं सिद्ध है। उनका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। सभी को अपने अस्तित्व का बोध होता है। यह कोई नहीं कह सकता है कि मैं नहीं हूँ। ब्रह्म के समान ही वह सत्य, सिद्ध, आनंद स्वरूप है। चैतन्य इनका आगंतुक गुण नहीं है, अपितु इसका स्वरूप ही है। आत्मा के अस्तित्व को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अस्वीकार करने वाला स्वयं आत्मा ही है। इस प्रकार इसके विषय में कोई भी शंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह सभी संचयों का आधार है। उपनिषदों में बारंबार ब्रह्म तथा आत्मा की एकता बताई गई है। अगला है मायावाद। अद्वैत मत में पाया गया है कि माया अज्ञान अथवा अविद्या का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके माध्यम से जगत को विवर्त करने का प्रयास किया गया। शंकर ने माया तथा अविद्या का प्रयोग प्राय समान अर्थ में किया। वे अभ्यास को अविद्या कहते हैं। जहाँ जो वस्तु नहीं है वहाँ उसे कल्पित करना ही अध्यास है। रस्सी में सर्प की प्रतीति अध्यास का एक उदाहरण है। इसी प्रकार ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत है वह माया या अविद्या है। माया की दो शक्तियाँ हैं, आवरण तथा विक्षेप। प्रथम के द्वारा वह सत्य को ढक लेती है, द्वितीय के द्वारा वह दूसरी वस्तु को आरोपित कर देती है। इसी के कारण ब्रह्म, ईश्वर तथा आत्मा जीव बन जाता है। जगत की सृष्टि। शंकर के अनुसार जगत मायावी ईश्वर का कौतुक मात्र है, जो अपनी क्रीड़ा के निमित्त इनकी रचना करता है। ब्रह्म निर्गुण तथा निर्विशेष होने से जगत का कारण नहीं हो सकता। अतः यह संसार माया का ही कार्य है। माया अपनी आवरण शक्ति से ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है तथा विशेष शक्ति से उनमें नाम रूपात्मक जगत का अभ्यास कर देती है। सांख्य मत के समान शंकर भी सकार्यवाद के इस सिद्धांत को मानते हैं कि कार्य अपने कारण से भिन्न नहीं होगा, किंतु सांख्य मत के अनुसार जहाँ कारण का कार्य में वास्तविक परिवर्तन होता है, वहाँ शंकर के अनुसार यह परिवर्तन आभास मात्र है। कार्य में कोई भी विकार नहीं उत्पन्न होता। इसे निर्विवर्तवाद की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार शंकर तीन प्रकार की सत्ताएं स्वीकार करते हैं: प्रतिभाषित सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, परमार्थिक सत्ता। तो प्रतिभाषित सत्ता है किसी वास्तविक वस्तु में जो मिथ्या प्रतीत या आभास हो जाता है, उसे प्रतिभाषित सत्ता कहते हैं। जैसे रस्सी से सर्प तथा सुक्ति में रजत की प्रतीति, ज्ञान के उदय के साथ उसका अंत हो जाता है। व्यवहारिक सत्ता, जिन विषयों को हम साक्षात देकर उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं वे उसके अंतर्गत आते हैं। यह सत्ता प्रथम की अपेक्षा अधिक यथार्थ होती है, किंतु यह अंततः सत्य नहीं है। पारंपरिक सत्ता, यह सर्वथा एक समान है, अबाधित होती है। यही ब्रह्मा या आत्मा है। अगला है बंधन एवं मोक्ष। अन्य भारतीय दर्शनों
की भांति वेदांत भी बंधन तथा मोक्ष की समस्या पर विचार करता है। शंकर के अनुसार मोक्ष मानव जीवन का परम पुरुषार्थ है। जो इसे नहीं प्राप्त करता वह आत्मा है। यह संसार असत्य या दुखों से परिपूर्ण है। केवल ब्रह्म ही सच्चित आनंद यानी सच्चिदानंद है। जीव अपने विशुद्ध रूप में ब्रह्मा ही है, किंतु अविद्या या अज्ञान के कारण यह अपना समीकरण शरीर, इंद्रिय, मन आदि से स्थापित कर लेता है। इस प्रकार शरीर को आत्मा मानकर मनुष्य संसार चक्र में घूमता रहता है। शंकर के अनुसार आत्मा का अपने विशुद्ध रूप में स्थित होना ही मोक्ष है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि आत्म साक्षात्कार अथवा आत्मज्ञान ही मोक्ष है। चूँकि आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, अतः आत्म साक्षात्कार ही ब्रह्म साक्षात्कार है। शंकर ने मोक्ष तथा उसके जो निमित्त है उनमें ये होना अनिवार्य बताया। पहला है उसे सत्य और नित्य अनित्य पदार्थों का बोध होना चाहिए। दूसरा, उसे लौकिक तथा पारलौकिक दोनों के भोगों की इच्छा को त्याग देना चाहिए। तीसरा, उसे सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति तथा तितिक्षा इन 6 साधनों से युक्त होना चाहिए। चौथा है मोक्ष के साधन में जिसके प्रबल उत्कंठा होनी चाहिए। उपयुक्त साधनों को साधन चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। इसके युक्त व्यक्ति ही ज्ञान तथा उसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इन 4 साधनों से समन्वित व्यक्ति को किसी ऐसे योगी गुरु की शरण में जाना चाहिए जो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हो। इस प्रकार शंकर गुरु की महत्ता को भी स्वीकार करते हैं। गुरु विद्यार्थी को वेदांत की दीक्षा देकर यह ज्ञान करा देते हैं कि उनके अंतःकरण में स्थित शुद्ध चैतन्य स्वरूप नित्य एवं निर्विकार आत्मा ही ब्रह्मा है। इसी को उपनिषद तत्त्वम असि कहते हैं। इस अवस्था को श्रवण कहा जाता है, जिसमें मोक्ष का पिपासु व्यक्ति योगी गुरु के उपदेश ग्रहण करता है। इसके बाद मनन की अवस्था है, जिसमें मोक्षार्थी गुरु के उपदेश पर युक्ति पूर्वक विचार करता है। निरंतर अभ्यास से उसका हृदय में अहम ब्रह्मा अस्मि अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ की भावना जागृत हो जाती है। मोक्षार्थी इसी का रट लगाता है। अंतिम अवस्था है निध्यासन, जिसमें वह तत्व के ध्यान में लीन हो जाता है। उसके हृदय में स्थित अविद्या का नाश हो जाता है, जिससे स्वयं प्रकाश आत्मा या ब्रह्म प्रकाशित हो उठता है तथा व्यक्ति उनका साक्षात्कार कर लेता है। यही शंकर के अनुसार मोक्ष की अवस्था है। इस प्रकार मोक्ष का अर्थ है अविद्या अथवा अज्ञान को ज्ञान के द्वारा दूर करना। ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति तत्काल मुक्त हो जाता है, यद्यपि उसका भौतिक शरीर बना रहता है। शरीर प्रारब्ध कर्मों का फल होने के नाते तत्काल नष्ट नहीं होता है। जीवन एक व्यक्ति सांसारिक कर्मों को निष्काम भाव से करता है, वह उनसे उसी प्रकार निर्लिप्त रहता है जैसे कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ जल बिंदु। वह सांसारिक प्रपंचों के भ्रम में पुनः नहीं फंसता। ज्ञान रूपी अग्नि उसके पहले से संचित कर्मों को भस्म कर देती है, जिसके द्वारा उस किए गए जाने वाले नए कर्म फलों को नहीं उत्पन्न करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जगत में रहते हुए भी सुख दुख लाभ हानि निंदा अस्तु आदि से भी कभी भी चलायमान नहीं होता है। शंकर निष्काम कर्म की महत्ता को स्वीकार करते हैं। मीमांसा दर्शन में यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान पर भी बल दिया जाता है, किंतु शंकर इन्हें त्याज्य मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में बाधा समझते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध तथा क्रियामाण। संचित कर्म से तात्पर्य जन्मों के जमा किए हुए कर्म, पूर्व काल से वे कर्म जिसका फल भोगना अवश्य है, प्रारब्ध कहे जाते हैं। तथा जिस जीव में जमा कर्मों को क्रियामाण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति होने पर संचित कर्मों का क्षय, क्रियामाण कर्मों का निरोध हो जाता है, किंतु प्रारब्ध कर्म बने रहते हैं तथा शरीर को उसका फल कुछ काल तक भोगना पड़ता है। कर्म से उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही भौतिक शरीर का नाश हो जाता है। यह विदेह मुक्ति है। ज्ञानी व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है और वह सदा के लिए भव बंधन से छुटकारा पा जाता है। शंकराचार्य इस बात को नहीं मानते कि मोक्ष कोई नई व्यवस्था है। इसके अनुसार यह प्राप्त की हुई प्राप्ति है। आत्मा सदैव नित्य एवं मुक्त है। केवल अज्ञानावरण से वह बंधनग्रस्त दिखाई देती है। मोक्ष की अवस्था परमानंद की अवस्था है। पूर्ण तथा अखंड ब्रह्म आनंदमय है, अतः उनका साक्षात्कार कर आत्मा भी आनंदमय हो जाती है। आत्मा का व्यक्तित्व परमात्मा में मिलकर एकाकार हो जाता है। इस अवस्था को प्राप्त होने पर कोई भेद शेष नहीं रहता तथा सभी प्रकार के नाना तत्व भ्रांतियाँ समाप्त हो जाती है। इस प्रकार शंकराचार्य के जो अंतिम दर्शन है वो है प्रच्छन्न बौद्ध, यानी शंकराचार्य और बौद्ध धर्म, ये उनका जो अंतिम भाग है।
शंकराचार्य के ऊपर बौद्ध मत के प्रभाव के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ लोगों का विचार है कि शंकर का दर्शन बौद्ध मत से प्रभावित नहीं था, जबकि अनेक विद्वान इस पर बौद्ध शून्यवाद का प्रभाव देखते हैं। शंकराचार्य को प्रसन्न बौद्ध की संज्ञा से विभूषित करते हैं। गहराई से विचार करना पर सिद्ध होता कि शंकर बौद्ध मत से प्रभावित थे। C.D. शर्मा का विचार है कि उसमें महायान के सर्वोत्तम तत्वों का समावेश है। वे अपने उपनिषद भाष्य में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो महायान साहित्य में सामान्य तौर पर प्रयुक्त है। शंकराचार्य के गुरु गौड़पद न केवल महायान बौद्ध धर्म को चाहते थे, अपितु उसका सम्मान भी करते थे। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि शंकर सामान्यतः बौद्ध धर्म का खंडन तो करते, किंतु वे महायान के दो प्रमुख संप्रदायों शून्यवाद और विज्ञानवाद की आलोचना नहीं करते। विज्ञानवाद के अंतर्गत वे तो आलोचना करते हैं, वह वस्तुतः स्वतंत्र विज्ञानवाद है, तथा शून्यवाद को वे सरसरी तौर पर यह कहकर छोड़ देते हैं कि यह स्वयं एक खंडित वैनाशिकवाद है। किंतु हम जानते हैं कि शून्यवाद ऐसा नहीं है, अतः शंकर की आलोचना कोई अर्थ नहीं रखती। शंकर हीनयान संप्रदाय के सर्वास्तिकवाद की कड़ी आलोचना करते हैं, किंतु हमें ज्ञात है कि स्वयं महायानी जो धर्म के हैं उनकी आलोचना करते हैं। ऐसी स्थिति में शंकर की आलोचना नई नहीं है। शून्य को उन्होंने शाब्दिक अर्थ में ग्रहण कर उन्होंने उसकी उपेक्षा कर दी, तथा वास्तविक विज्ञानवाद के बारे में वे कुछ भी नहीं कहते। असंग तथा वसुबंध की भी जो आलोचना नहीं करते। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शंकराचार्य बौद्ध मत की महायान शाखा के शून्यवाद से बहुत प्रभावित थे। श्री हर्ष ने खंडन खंड खाद्य में शून्यवादियों तथा अद्वैत वेदांतियों को एक ही भाई बिरादर बताया। तो इस प्रकार शंकराचार्य की ये शिक्षाएं आज विश्व के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में प्रकाशमान है।